एवरीवन, माई सेल्फ सूरज सिंह। आज आप लोगों को क्लास 11 का पहला चैप्टर जो कि पहले लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूं। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और सिर्फ इसी वीडियो को नहीं, आने वाले जितनी भी वीडियोज हम प्रोवाइड करेंगे आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी और एंजॉय भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा फिजिक्स क्लास 11 का फिजिक्स जो कि लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम लोग जो पहला चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड कभी ना तो किसी एग्जाम में आता है, न तो हमारे किसी पर्सनल एग्जाम में आता है, हमारे होम एग्जाम में आता है, और न ही किसी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। लेकिन उसका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मेरे व्यू से है, बाकी आप लोग अपने बुक से कुछ पढ़िएगा, कुछ मिलेगा। तो अगर आपको डाउट लग रहा है कि नहीं यहाँ पे हमको बताना चाहिए, हम डेफिनेटली उसके बारे में बताएंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है इंपॉर्टेंट, हम उस टॉपिक में चलते हैं। बस थोड़ा सा चूंकि जो पहला चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ही। अब ऐसा नहीं पूरा स्किप करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो फिजिकल वर्ल्ड में हमारा क्या है कि फिजिक्स क्या है। पहले तो साइंस क्या है। तो साइंस को हम लोग जानते हैं, किसी सिस्टम को, मतलब कोई भी चीज, एवरीथिंग, सब कुछ साइंस है, पर उसको एक पैटर्न बना करके पढ़े, दैट इज कॉल्ड साइंस। क्लियर हुआ। अब हम लोग फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। मतलब फिजिकल वर्ल्ड मतलब क्या, देखिए मुझे स्वेट हो रहा है, पसीना हो रहा है, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ कि फिजिकल, अब मतलब फिजिक्स मतलब गर्मी है, गर्माहट आ गई, ठीक है, हम बोल रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या हो गया, फिजिक्स हो गया। बाहर धूप है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, हम मतलब जितने भी चीजों के फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान रखिए, केमिकल नेचर को नहीं, फिजिकल नेचर के बारे में जितना पढ़ते हैं वो हमारा सबका सब क्या आता है, फिजिक्स में आता है। क्लियर हुई बात। हम यहाँ पे फिजिक्स से यूज करके आपको एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसमें हम लोग ई क्लासेस को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये भी किसका देन है, फिजिक्स का। फिजिक्स की जो देन है उसका यूज करके अगर हम पढ़ रहे हैं, हम उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि आगे हम और भी उस फिजिक्स को अच्छा बना सके। क्योंकि ये फिजिक्स जो न होता तो आज हम आप लोग को इस तरह से सामने न पहुंच पाते, आपके घर बैठे भी हम आपके सामने प्रेजेंट हो पा रहे हैं। तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये केवल और केवल फिजिक्स के फंडामेंटल चीजों के बारे में स्टडी कराया हुआ है। तो आई होप कि आप इसमें थोड़े बहुत नॉर्मल सी चीजें जानते ही होंगे और कभी एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो जो आने वाला है इस चैप्टर से उसको हम लोग पढ़ते हैं, वो हमारा चैप्टर का जो पार्ट होगा, ध्यान रखिए, आने वाला तो वो भी नहीं है, फिजिकल वर्ड ही पूरा जो है नहीं आता, लेकिन उसका कुछ यूज है। जैसे कि हमारा एक है एरर, इसी में पार्ट आता है एरर। हम उसको बहुत सोच विचार करके इसको क्या किया, स्किप किया पूरे मतलब टॉपिक को, और इसमें एरर को स्किप नहीं कर पाए। उसका रीजन क्या था कि अभी हम आपको जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो बार बार कहेंगे कि इसका एरर निकालिए, परसेंटेज एरर निकालिए। तो हम जब उस चीज को बार बार बोलेंगे तो आप कहेंगे आप तो एरर पढ़ाए नहीं। तो जो चीज हमारे यूज के हैं, एग्जाम में आने लायक नहीं, लेकिन अगर यूज के हैं तो उसको हम डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हम उसको एरर, परसेंटेज एरर जो भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे उसको निकालेंगे। तो चलिए समझते हैं। अगर हम एरर के बारे में बात करते हैं, फिजिक्स में एरर की बात क्यों आई, कि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो कुछ बिना प्रैक्टिकल के, पहले बिना साइंस जो है बिना प्रैक्टिकल के नहीं मांगता। अब ऐसा नहीं प्रैक्टिकल के नहीं, अब हम और ज्यादा नहीं आगे जा रहे हैं कि नहीं प्रैक्टिकल नहीं मांगता तो कौन सा एग्जिस्ट करते हैं, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, वो बात नहीं करें हम कह रहे हैं कि साइंस जो है बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना प्रूफ के नहीं मांगता। तो अगर हम कोई चीज प्रूफ करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करके हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम डेफिनेटली 100% सही एक्सपेरिमेंट करें, इस बात की गारंटी नहीं है। कुछ न कुछ उसमें कमियां हम ला सकते हैं। वो कमी क्या हो सकती है, वो कमी होगी हम मेजर करते समय, जैसे कि अगर हम कुछ नहीं किए, एकदम नॉर्मल सी बात करते हैं, मेरे पास एक बोर्ड है, आधा ही आपको दिखाई दे रहा है, आधा उसके नीचे बढ़ा हुआ है, अभी पूरा सेटअप तैयार नहीं हुआ है। तो अगर हम कहते हैं कि बेटा इस बोर्ड की पूरी लेंथ को मेजर कर लो, तो आप कई तरीके से, आपके पास तो स्केल है, आप अपने स्केल को उठाएंगे और स्केल से क्या करेंगे, पूरे को मेजर कर डालेंगे। और मेजर करते समय आप कुछ न कुछ एरर कर देंगे। हम एक बच्चे से अगर मेजर कराएं, डेफिनेटली वो पूरा मेजर करेगा, हम उस बच्चे को साइड में रख लेंगे और दूसरे बच्चे को करेंगे, तो कुछ न कुछ पॉइंट में वो एरर लाएगा। जैसे अगर किसी बच्चे ने इसी बोर्ड की जो हाइट है वो लगभग 1.59 मीटर लाया, ठीक है, अब दूसरे बच्चे को दिए तो 1.6 मीटर कर देगा। वो कर सकता है, एरर पॉसिबल है, मतलब वो जो
मेजर करने में प्रॉब्लम आएगी वो किस तरह की कैसे कैसे प्रॉब्लम आती है वो हम लोग देखेंगे भी। लेकिन हम लोग अभी ऐसे नॉर्मली बता दे रहे हैं कि अगर 1.59 है और किसी बच्चे ने 1.6 कर दिया, अब फिर दूसरे बच्चों को दिए, कहा था कि 1.59 और 1.6 के बीच में ही है, फिर हमने खुद मेजर किया तो देखा कि नहीं 1.61 है। हम भी कहे ऐसा नहीं हम सही मेजर करेंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर किसी और बंदे ने किया तो 1.58 ही रह गया, उसका कुछ और एरर रहा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जबकि उसका जो एग्जैक्ट था वो 1.6 ही मान लेते था, जो एग्जैक्ट था 1.6। कभी कभी हम लोग एरर करते हुए भी सही कर ले जाते हैं, मतलब 1.6 जो है सही तरीके से नहीं आया होगा, लेकिन आ गया रैंडमली तो एक सही तरीका हो सकता है। और हो सकता है कि 1.61 हो, 60 है, 1.61 हो एग्जैक्ट, 1.60 ना हो। तो जो ओरिजिनल स्टेट में जो कि एक्चुअल में लेंथ होता है और जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ही तो होगा एरर। भाई हमारा एरर, हमारी थोड़ी सी हमने एरर कर दिया, तो एरर क्या किया, मतलब जो एक्चुअल लेंथ था, जो एक्चुअल मेजरमेंट था, सिर्फ लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअल मेजरमेंट था उसमें से हमने जो मेजरमेंट किया तो उसका कुछ डिफरेंस आ गया, वही डिफरेंस कहलाएगा एरर। सिंपल सी बात हुई। तो एरर को अगर हम लोग डिफाइन करें तो द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकाले और वास्तव में एक्चुअल में उसका लेंथ था कितना, वो दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाएगा एरर। आई थिंक क्लियर हुआ। तब एरर कहां कहां हो सकते हैं, कहां से स्टार्टिंग हो सकते हैं, तो एरर जो होगा वो लेंथ में भी हो सकता है। अगर हम लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं तो लेंथ में होगा, अगर हम किसी की एरिया निकालना हो तो उसके लेंथ में एरर कर सकते हैं और विड्थ में एरर कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो जब लेंथ और विड्थ दोनों में एरर करेंगे तो उसके एरिया में भी एरर आएगा। अगर हम कह देंगे इस रूम की एरिया निकालो, जिस रूम में हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, हम आकर के बैठ गए आराम से और कहे बेटा चलो आप लोग रूम की लेंथ निकालो, लेंथ निकाले, किसी बच्चे को हमने कह दिया ब्रेड्थ निकालो, ब्रेड्थ भी निकाला, हम कहते बेटा इसकी एरिया निकालो। तो जब आपने लेंथ में एरर किया, ब्रेड्थ में एरर किया, डेफिनेटली आपकी एरिया में भी एरर होगा। तो हम लोग इस तरह से एरर वाले पार्ट में एरिया का एरर निकालिए सिंपल तरीके से। अभी हम प्रूफ करेंगे, इसका ऐसे नहीं निकाले मुंह से बता दिए एरर निकल गया, इसका प्रूफ करेंगे। फिर अब हम कुछ भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे हमारा जब एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास 12 में 11th में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे। पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा होगा तो वहां भी एरर आएगा। कैसे एरर आएगा, हम जब टाइमर ऑन करेंगे और वो ऑसिलेट करते हुए यहां से फिर यहां, फिर यहां से यहां, यहां से आ रहा है, हमने टाइमर जैसे ऑफ किया तब तक हो सकता है वो कुछ मूव कर गया हो। नंबर ऑफ जो ऑसिलेशन निकालते हैं टाइम में कि हम 10 टाइम वो ऑसिलेट किया है, 20 टाइम्स ऑसिलेट किया है, तो जब हम लोग टाइमर को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो उसमें टाइम मेजर करने में एरर हो जाता है। हम जैसे प्रेस किए या तो कुछ पहले हो जाएगा या तो थोड़ा सा देर हो जाएगा, तब तक वो 4 राउंड के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ चुका रहेगा। आई थिंक बात क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है। तो उसमें टाइम में एरर आ गया, तो टाइम का भी एरर हो सकता है। क्लियर हुआ। तो हम जहां जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो वहां पे अगर लेंथ विड्थ हाइट में एरर आया तो वहां पे भी एरर हो, पूरे वॉल्यूम में एरर आ जाएगा। तो एरर आना पॉसिबल है और एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे तो उसमें एरर आएगा। तो हम उस चैप्टर में जो फिजिकल वर्ड है उसका कुछ पार्ट जो कि एरर है, एक्सपेरिमेंट उससे यूज होगा तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एरर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेटली हमने 99% देखा कभी किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है चैप्टर, लेकिन जो यूज है उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक केवल फिजिकल वर्ड का एरर होगा। तो चलिए एरर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कम बताने तो बहुत कुछ है। तो हमने कहा कि मान लेते हैं कि जो एक्चुअल लेंथ था, हम लेंथ से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल लेंथ मान लेते हैं कितना था, 1.61 था। एक्सपेरिमेंटल मतलब हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करके किए, जो मेजरमेंट करके मेजर किए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप एक्सपेरिमेंटल लेंथ कर देंगे। एक्सपेरिमेंटल लेंथ आया हमारा, ध्यान रखिएगा अगर हम 5-6 बार रीडिंग लेंगे, 5-6 बार इसको मेजर करेंगे, सबका अलग अलग, हर बार अलग अलग है, हमारा खुद का अलग आएगा, तो हम सबको ऐड करके जो एवरेज निकालेंगे, ऐड करके उतने टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकालेंगे हम, तब उसको कहेंगे कि वो हमारा एक्सपेरिमेंटल लेंथ है। एक बार में तो हो सकता है कि हम एक स्केल ही भूल गए, बहुत ज्यादा एरर आ जाए तो मिस्टेक हो जाएगा, वो एरर कैटेगरी में नहीं आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल लेंथ में हम मान लेते हैं 1.60 आ गया।
हमने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद भी हमारे जो है 1.60 आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही कहलाएगा एरर। तो लिखेंगे एक्चुअल लेंथ डिफरेंस बाय एक्सपेरिमेंटल लेंथ। ध्यान रखिए यहां पे हमने माइनस का साइन नहीं दिया, ये डिफरेंस का साइन हो गया। डिफरेंस साइन हमने इसलिए दिया कि वो इन दोनों में से एक्सपेरिमेंटल लेंथ कभी 1.62 हो जाएगा और ये एक्चुअल लेंथ 1.61 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो माइनस में आएगा। तो ध्यान रखना एरर तो एरर होता है, ऐसा नहीं कि माइनस या प्लस एरर हो। एरर तो सिर्फ एरर होगा, ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा किसी चीज को बढ़ा दें या फिर किसी चीज को घटा दें। एरर दोनों कंडीशन में एरर ही कहलाएगा, वो माइनस या प्लस एरर नहीं होता। तो इसलिए हमने डिफरेंस लगाया कि दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो पहले रख करके, जो छोटा वो बाद में रख करके सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमेशा जो वैल्यू आएगी वो 1.61, जो भी बड़ा होगा इन दोनों में से उसको पहले लिखेंगे माइनस 1.60। यहाँ पर तो यही बड़ा है तो चलो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे ये बड़ा हो तो 1.62, तो हम क्या करेंगे, हम 1.62 माइनस 1.60 सॉरी 1.61 तो आ जाएगा 0.01। ये हमारा आगे 0.01 का एरर किसमें, लेंथ में आया। अब अगर इसी तरीके से हम ब्रेड्थ की बात करें कि ब्रेड्थ में भी एरर आ सकता है, डेफिनेटली आएगा भाई, क्यों नहीं। लेंथ में अगर आया तो ब्रेड्थ में भी आ सकता है। तो सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, एक्चुअल ब्रेड्थ करेंगे, एक्चुअल ब्रेड्थ करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल ब्रेड्थ करेंगे, फिर एरर इन ब्रेड्थ करेंगे और मान लेते हैं कि वहां पे भी एरर आ गया। तो जब एरर को निकालते हैं ध्यान रखना एरर बहुत छोटा होना चाहिए। अब हम अगर मेजर कर रहे हैं 2 मीटर का रूम, हम उसको 5 मीटर मेजर कर लिए तो एरर नहीं, वो मिस्टेक हो जाएगा कि भाई वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। अगर हमारा 2 मीटर वाइड हमारा रूम है तो 2 मीटर में 2.01 आ जाए, 2.02 आ जाए, मतलब एरर क्या होना चाहिए, एरर जैसे जिसको कंसीडर फिजिक्स ने कर सके, पॉइंट में एरर होना चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा एरर अगर हो रहा है तो उस एरर को हम लोग एरर नहीं लेंगे, उसको हम लोग ब्लंडर मिस्टेक कह देंगे। बहुत बड़ा मिस्टेक है, वो एरर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अगर लेंथ का एरर है, ब्रेड्थ का एरर है, तो जब किसी क्वांटिटी को स्मॉल में प्रेजेंट करना हो, प्रीवियस क्लास में कभी आपने देखा होगा, सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लेते हैं कि अगर हम एक्चुअल लेंथ को कैपिटल एल माने, एक्सपेरिमेंट लेंथ को कैपिटल एल डैश माने, तो हमारा जो एरर होगा, एरर इन लेंथ, तो एरर इन लेंथ इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो जब भी हम लोग स्मॉल, क्योंकि स्मॉल होगा तो स्मॉल को रिप्रेजेंट करना होता है तो डेल्टा लगा देते हैं उसके आगे। अब बहुत 11th में आप आए हैं तो इतनी बार डेल्टा लगाएंगे कि आपको डेल्टा तो रट जाएगा कि डेल्टा मीन्स स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना। जब भी कहीं पे डेल्टा आगे लग जाए तो समझ लेना कि वो बहुत स्मॉल होगा। तो डेल्टा एल लग गया, डेल्टा एल यहाँ पे भी डेल्टा है, तो डेल्टा मतलब लेंथ में स्मॉल एरर आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग ब्रेड्थ में भी स्मॉल एरर निकालेंगे वो भी पॉसिबल है। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे कि क्या एरर को परसेंटेज में निकाला जा सकता है, और डेफिनेटली निकाला जा सकता है। एरर को परसेंटेज में कैसे निकाला जाएगा, एरर को निकालने के लिए हम लोग करेंगे एरर अपॉन एक्चुअल लेंथ अपॉन इनटू 100। अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल लेंथ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल लेंथ करेंगे। तो हम लोग परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल लेंथ एरर अपॉन एक्चुअल लेंथ इनटू 100, दैट विल गिव्स अस एरर परसेंटेज एरर। तो चलिए समझते हैं। तो परसेंटेज एरर हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो हमारा आ गया परसेंटेज एरर। चेंज इन लेंथ कितना है 0.01 अपॉन एक्चुअल लेंथ 1.60 या जो भी रहा 1.61। ऊपर नीचे हम 100 से क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं। तो चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इनटू 100। चेंज इन लेंथ को हम लोग यहाँ भी बोल सकते हैं, एरर भी लिख सकते थे, एरर अपॉन एक्चुअल लेंथ इनटू 100। एरर कितने का था 0.01
अगर हम पॉइंट से पॉइंट हटाएं तो क्या आ जाएगा 1/160 इंटू 100, इसमें 100 का मल्टीप्लाई, इसमें 100 का मल्टीप्लाई, और ये 100 तो बच ही जाएगा, तो 100/160। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 4 तो हो जाएगा 0.6 समथिंग आएगा, 625 0.625। इतना परसेंटेज अगर एरर आ रहा है तो एरर की कैटेगरी में होगा, मतलब एरर हमेशा पॉइंट में आना चाहिए और परसेंटेज एरर भी बहुत कम होना चाहिए। मगर एरर बहुत ज्यादा हो गया, हमने बताया क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि अगर हमारे एरर लेंथ में है और ब्रेड्थ में है तो एरिया में भी एरर होगा, तो उसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे, एक फार्मूला डिराइव करेंगे और कुछ ज्यादा नहीं, उसको 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहां से इस चैप्टर से हम लोग फिनिश कर देंगे। तो चलिए समझते हैं कि हमारे जो फिजिकल वर्ड है उसमें एरर का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं सिंपल तरीके से कि अगर हमारा लेंथ यल है और उसके एरर कितना होने के चांसेस है। हमने बताया कि अगर हमने लेंथ यल को दिया तो एरर होने के जो चांसेस होगा प्लस माइनस डेल्टा यल होगा, प्लस माइनस डेल्टा यल होगा। फिर अगर हमारे पास ब्रेड्थ है तो उसमें एरर होने के चांसेस कितना होगा, प्लस माइनस डेल्टा बी, मतलब प्लस भी हो सकता है, डेल्टा बी ज्यादा भी हम लोग मेजर कर सकते हैं और कभी कभी कम भी मेजर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा हम लोग ज्यादा ही मेजर करेंगे, नहीं, कभी हम लोग कम भी मेजर करेंगे और कभी ज्यादा मेजर करेंगे। तो यल के साथ प्लस भी डेल्टा यल हो सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास 1 मीटर का रॉड था, हम आपको दे दिए तो क्या सर 1.01 है या फिर 0.99 आपने मेजर कर लिया, तो कभी क्या होगा एक्चुअल, और एक्चुअल लेंथ कितना था 1 मीटर का था वो एक्चुअल में 1 मीटर, तो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, पहले तो आप कहेंगे नहीं 1 मीटर ही है, हम कहें नहीं उसको चेंजेस है, तो आप एग्जैक्ट नाप के बताओ कितना है, तो क्या करोगे 1.01 कोई कहेगा, कोई 0.99 कहेगा, एरर ही। तो कभी एरर में बढ़ भी सकता है, एरर में घट भी सकता है। तो यल प्लस माइनस डेल्टा लिखने का मतलब है कि यल में एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, और वही कहानी बी के साथ भी होगी। अब पहले कितना था, एक्चुअल में था कितना, एक्चुअल मेजरमेंट लेंथ था यल और बी था, और एरिया ए था यल इंटू बी, ये हमारा फार्मूला होता है एरिया का, यल इंटू बी। अब हमारा चेंजेस के बाद एल डैश कितना आ गया, एल प्लस माइनस डेल्टा एल, और एल सॉरी बी डैश इज इक्वल टू हो गया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अगर हम ए डैश की वैल्यू निकालें तो ए डैश की वैल्यू कितनी होगी, एल डैश इंटू बी डैश। एल डैश की वैल्यू अगर रखें कितना होगा, एल प्लस माइनस डेल्टा एल इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है। अब हम समझते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यल का अगर बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंटली कुछ नहीं होगा, यल इंटू बी हो जाएगा। ये हम किसकी वैल्यू निकालें, ए डैश की, ए इंटू बी, यल इंटू बी, फिर यल प्लस माइनस यल इंटू डेल्टा बी, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा बी सॉरी डेल्टा यल इंटू बी, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का माइनस हो गई, डेल्टा यल इंटू डेल्टा बी। अब देखिए हमने थोड़ा सा हमें कुछ ऐसा काम करना है जो कि आपको समझ में आए। तो काम क्या करना है, क्योंकि देखते हैं डेल्टा यल और डेल्टा बी बहुत स्मॉल क्वांटिटी थे, पॉइंट में थे 0.1। अगर स्मॉल क्वांटिटी में है 0.1 है, 0.2 है, 0.001 है, और फिर डेल्टा बी भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो अगर दो स्मॉल प्रोडक्ट करते हैं, चलिए हम थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं, 0.1 डेल्टा 1 और 0.01 डेल्टा बी, मान लेते इतना ही एरर आया था, क्योंकि एरर हमने बताया कि बहुत कम होना चाहिए। तो 0.1 इंटू 0.01 अगर दोनों को प्रोडक्ट करेंगे हमारा आएगा आंसर 0.001। देखो बहुत छोटा हो गया। तो अगर हम दो स्मॉल क्वांटिटी जो कि डेसिमल में होंगे अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा। और एक फिजिकल एजम्पशन होता है, फिजिकल एजम्पशन फिजिक्स में बहुत पढ़ने को मिलेगा कि हम जबरदस्ती किसी पॉइंट को छोड़ देते हैं। यहाँ तो चलिए कुछ ठीक है, अभी हम और भी फिजिक्स पढ़ेंगे और वहां पे हम एक बहुत से एजम्पशन करते हैं, और एजम्पशन करके किसी को लेना हो तो ले लेते हैं, कभी किसी को इग्नोर करना हो तो इग्नोर करते हैं। तो फिजिक्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग एज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पे डेल्टा और डेल्टा एल और डेल्टा बी
बहुत छोटा है, जिसके कारण से इनका जो प्रोडक्ट होगा बहुत छोटा होगा, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, इसलिए हम इसको इग्नोर कर दें, आई मीन छोड़ देते हैं। तो चलिए लिखते हैं ए डैश इज इक्वल टू, चाहे यहाँ लिख देंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे, डेल्टा एल लिख देते हैं आप लोगों के लिए, डेल्टा एल एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, hence product delta L into delta B will be also very small। ठीक है, कैन बी इग्नोर, मतलब इसको क्या करेंगे, वेरी स्मॉल हो जाएंगे, वेरी नहीं वेरी वेरी कह सकते हैं यहाँ पे, ये जो स्मॉल होंगे इनका जो प्रोडक्ट होगा विल आल्सो बी वेरी स्मॉल, कैन बी इग्नोर, इसको क्या किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, थोड़ा सिस्टम हमने नहीं बनाया, अब बोर्ड मेरे लिए छोटा पड़ जाता है। तो चलिए समझते हैं। अब अगर ये हमारा एल इंटू बी की वैल्यू क्या है, ए है, तो हम एल इंटू बी की वैल्यू क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा कम एरिया में इसको इरेज कर देते हैं, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। यहां पर हमारा है एल इंटू बी, तो ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस माइनस एल इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा एल इंटू बी। ए इधर जाएगा, ए डैश माइनस ए प्लस माइनस डेल्टा सॉरी एल इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा एल इंटू बी। क्लियर हुआ। ए डैश माइनस ए डिवाइडिंग बाय ए इन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग ए से डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा, आज का आपका पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर भी है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। आई होप कि आप लोग इसको नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद इसको आगे बढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। चलिए समझते हैं, हमारा जो टॉपिक है डिवाइडिंग बाई ए इन बोथ साइड, दोनों साइड ए से डिवाइड कर दिए। तो ए डैश माइनस ए अपॉन ए इक्वल टू प्लस माइनस एल इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा एल इंटू बी अपॉन ए। हमने अलग अलग भी कर दिया, पहले तो हमको एक में करना चाहिए था, फिर इसके बाद डिवाइड करना चाहिए था, हमने अलग अलग कर दिया। अब ए डैश माइनस ए क्या होगा, चेंज इन एरिया, जो एरर आया होगा, तो ए डैश माइनस ए हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू, अगर इस एरिया को हम लिखें एल इंटू बी तो हो जाएगा प्लस माइनस एल इंटू डेल्टा बी अपॉन एल बी प्लस माइनस डेल्टा एल इंटू बी अपॉन एल बी। क्लियर हुआ। अब यहां से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हम लिखेंगे यहां से, चलिए यहां पे नोट करते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन, ध्यान रखिए यहां पर भी बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में देखिए क्या करते हैं कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ठीक है। अगर हम बात मैक्सिमम एरर की करेंगे, ध्यान रखिए परसेंटेज एरिया हो गया, एरर इन परसेंटेज परसेंटेज एरर इन एरिया हो गया, ये होगा डेल्टा ए अपन ए, मतलब एरर इन एरिया अपन ओरिजिनल एरिया या एक्चुअल एरिया इंटू 100, फिर यहाँ पे बी में एरर, परसेंटेज एरर ऑफ बी, परसेंटेज एरर ऑफ एल। अगर यही हम मैक्सिमम की बात करें, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100
मैक्सिमम करेंगे तो जो प्लस माइनस करके है केवल प्लस रहेगा। तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा। मैक्सिमम पॉसिबल एरर, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब ऐसा एरर हो सकता है, पॉसिबल एरर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि आज पहला लेक्चर है तो आप लोग ज्यादा नहीं करते हैं। और इसको एक बार नहीं 10 बार देखिएगा, बहुत बार समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो एकदम डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमको ये प्रॉब्लम है, इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। और डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि अगर पहला टॉपिक आपको क्लियर हुआ तो आगे 100% आप टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन अगर पहले ही टॉपिक अगर क्लियर नहीं कर पाए तो आगे आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।